दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आपके मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई कि उससे पहले एक नई मुसीबत में केजरीवाल फंस गए हैं। शराब घोटाले में 9 समन के बाद अब ईडी ने इस बार दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल को समन भेजा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी समन से आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल आखिर सवालों से भाग क्यों रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनको भी मान लेना चाहिए। उनको लगता भी है कि वो गुनाहगार हैं और लगातार जितना वो डिले कर रहे हैं और जनता को भी विश्वास बढ़ रहा है कि इसने गुनाह किया है। कानून का सामना करना चाहिए। सब बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। लालू जी उनके दोस्त हैं। लालू जी से भी ज्ञान ले लेना चाहिए उनको। जेल में जाकर भी जिंदा रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। गुनाह किया उसकी सजा तो भुगतो कम से कम। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल को भले ही पहला समन है, लेकिन शराब घोटाले के मामले में ईडी केजरीवाल को अब तक 9 बार समन भेज चुकी है और केजरीवाल ईडी के सामने पेश न होने के अलग अलग बहाने बनाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप ईडी के दुरुपयोग करने का लगाते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस सबका जवाब तो केजरीवाल साहब को ईडी के सामने देना ही पड़ेगा। एक बड़ा घोटाला हुआ है और आज तक दिल्ली जल बोर्ड ने अपने कई सालों से पीछे बैलेंस शीट नहीं जमा कराई। केजरीवाल एक तरफ ईडी से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में है, तो दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मची दिखती है, वो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं आप नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर लोकसभा चुनाव के बीच में ही कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। हर राज्य से उसके पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से एमएलए राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस्तीफा मंजूर तो हुआ है, लेकिन राजेंद्र भंडारी से पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बद्रीनाथ से वो कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार एमएलए थे। उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, जो मंजूर कर लिया गया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अब नए उम्मीदवारों की तलाश एक तरफ कांग्रेस को मुश्किल हो रही है, तो जो पुराने लोग हैं, एमएलए हैं या पुराने सांसद, वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो इस समय उत्तराखंड कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। एक के बाद एक कई नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि आखिर उत्तराखंड की सियासत में हो क्या रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और कांग्रेस बिखर जाती है। इस समय उत्तराखंड में क्या चल रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कमल करे पूरे देश में कमाल, कांग्रेस का हर तरफ बुरा हाल। उत्तराखंड में खंड खंड कांग्रेस, बीजेपी ज्वाइन करने की मची होड़। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी का जादू वहां कांग्रेस के नेताओं के सिर ऐसा चढ़कर बोल रहा है कि वहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने वाले नेताओं में जैसे होड़ सी मची है। एक के बाद एक कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं की गिनती इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव से पहले वजूद बचाने का संकट खड़ा हो गया है। सिर्फ बीते 3 दिनों की ही बात करें तो पिछले 3 दिनों में 8 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी, टिहरी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके धन सिंह नेगी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है।
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने तो दिल्ली में एक खास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से पहले बाकायदा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी ज्वाइन की। हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची है और अभी शुक्रवार को ही गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पुरौला के पूर्व एमएलए मालचंद, अनुकृति गोसाई समेत 6 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के इन नेताओं के छोड़कर जाने का झटका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये सारे नेता जमीन से जुड़े हैं और इन सबका अपने क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण हो या पुरौला के पूर्व विधायक बालचंद, ये तमाम नेता कांग्रेस के पुराने वफादार माने जाते थे। जबकि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई प्रदेश की राजनीति में उभरती हुई नेता के तौर पर जानी जाती हैं। जाहिर है उत्तराखंड में कांग्रेस को लग रहा ये झटका 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ठेक चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष कमान नीम खामोशी ओढ़े पार्टी की दुर्गति होते देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्या लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा हो गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से लोकसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी भी मातापच्ची चल रही है। सवाल यह है कि क्या जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस को अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंद घंटों की देरी, बस बजने वाली है रणभेरी। चुनावी शंखनाद हो जाएगा क्योंकि आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव सिर पर हैं, लेकिन कांग्रेस हताश और निराश है। वजह है मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की किल्लत। लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। कुछ समय पहले तक कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी। बीजेपी से पहले अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का दम भर रही थी, लेकिन कांग्रेस अभी तक महज 10 सीटों पर ही प्रत्याशी मैदान में उतार पाई है। वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। एक तरफ INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर राज चल रही है। महागठबंधन में शामिल सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी नहीं है। तो इसकी वजह भी समझिए। पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई बड़े नेता मैदान में उतरने से हाथ खड़े कर चुके हैं। इसके पीछे पार्टी की रणनीति और 24 लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी की तैयारी है, क्योंकि दिग्गज नेताओं को ये बखूबी एहसास हो गया है कि वो मैदान में उतरेंगे तो पटखनी ही खाएंगे। कांग्रेस के पास बूथ लेवल पर जमीनी स्तर पर मैदान साफ हो गया है और आज आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज ज्वाइन करने की भीड़ लगी है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ काम करना चाहते हैं और बिना किसी उसके लोग आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग का अभियान तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता बचे न नेता बचे, तो प्रत्याशी